बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद आरपी सर में। आज की क्लास में हम कुछ क्लास 10th की साइंस से कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं, जो यूपी बोर्ड 2022 की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चन हम एक स्टूडेंट की डिमांड पर लेकर आए हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमने मॉडल पेपर से लिया है। ठीक है, तो चलिए इन क्वेश्चंस को देखते हैं और हल करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए और इन क्वेश्चंस को बनाइए और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आइए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में कहा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेमी है और इस लेंस से 10 सेमी दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात करनी है। यानी उसकी पोजीशन ज्ञात करनी है कि वो कहां पर है और उसका नेचर ज्ञात करना है, वो किस प्रकार का प्रतिबिंब है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा छात्र इससे लाभ उठा सकें। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी एफ होती है, वो माइनस में होती है, तो ये -15 सेंटीमीटर होगा। और लेंस से वस्तु की दूरी ये भी कितने हैं, 10 सेंटीमीटर दूर रखी हुई है, तो इसको भी हम -10 सेंटीमीटर ही लेंगे। ठीक है, हमें पता करना है v, यानी प्रतिबिंब की दूरी भी ज्ञात करनी है, यानी स्थिति उसकी ज्ञात करनी है और उसकी प्रकृति भी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहां पर हम लेंस के लिए जो फार्मूला अप्लाई करते हैं वह है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इस फार्मूले से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहां पर f की और u की जगह पे हम रखेंगे, f की जगह होगा -15 बराबर 1/v माइनस 1/-10। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा और इसको उस साइड में ले जाएंगे तो फिर माइनस हो जाएगा, -1/10 हो जाएगा इसके साथ ले जाने पर। ठीक है, तो ये इधर 1/v बचेगा हमारे पास और ये -15 -1/10 हो जाएगा, क्योंकि हम पहले इसको लिखने जा रहे हैं 1/v को। एक तरफ 1/v हो जाएगा, दूसरी तरफ, ये आप ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं यहाँ पर होना चाहिए कि हमने यहाँ पे राइट हैंड में है और वहां हम उधर ले गए तो इसने माइनस क्यों नहीं किया। हमने एक कहा कि ये एक तरफ उसको ले जाएंगे, एक तरफ ये रहेगा, तो उसको उस तरफ ले गए हैं हम बाई तरफ और ये दाई तरफ है। अब हमने बाद में पलट दिया इसको, तो ये हो गया 1/-15 -1/10, ये ऐसे लिख देते हैं और यहां पर ये माइनस लगा देते हैं, क्योंकि माइनस यहां पर कहीं भी लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब हम क्या करेंगे, 1/v बराबर एलसीएम करेंगे। एलसीएम करेंगे तो क्या होगा, इसका एलसीएम होगा 30, तो सबसे पहले तो हम यहां लिख लेते हैं 30 ऊपर में। अब यहां देखिए ये -1 है, 15 दूनी 30 होता है, तो -2 हो जाएगा ये, और ये माइनस, ये इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा, 3 एक दाम 30 होता है, 3 एक 3 ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बराबर -5/30। ओके, ये होगा 1/v बराबर -1/6।
5 छक्का 30 होता है। तो देखिए यहाँ पर ये माइनस है, इसलिए v बराबर हो जाएगा -6 सेंटीमीटर। ये आपको ध्यान में रखना है, v बराबर -6 सेंटीमीटर। माइनस यहाँ है, लेकिन यहाँ भी रखो चाहे यहाँ रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये यहाँ पर -6 सेंटीमीटर ही आएगा। -6 सेंटीमीटर का मतलब हो गया ये वस्तु की तरफ ही है, ठीक है। तो ये तो इसकी स्थिति हो गई। अब इसकी प्रकृति ज्ञात करनी है। प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें आवर्धन फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। आवर्धन का फार्मूला होता है m बराबर v बटे u। इससे हमें निकालना है, तो हमारा m बराबर क्या होगा, m बराबर v हमारे पास निकला है -6 रख दिया है यहाँ पर, और u हमारे पास है -10, माइनस का 10। तो देखिए दोनों माइनस है, माइनस यहाँ से समाप्त हो जाएगा, और 2 से डिवाइड हो रही है दोनों, 2 3 6 और 2 5 10। तो यहाँ पर m बराबर हमारा जो आ गया वो आ गया 3/5। 3/5 चूंकि आवर्धन जो है वो प्लस में आया है, और प्लस में आने का मतलब ये है कि ये सीधा होगा, ठीक है। और आवर्धन 1 से कम है, चूंकि यहां लिखेंगे चूंकि आवर्धन 1 से कम है, अतः प्रतिबिंब देखिए 3/5 है, अगर 5 से हम 3 को भाग करेंगे तो 1 से कम ही आएगा, तो ये 1 से कम है, अर्थात प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा होगा, सीधा होगा, क्योंकि आवर्धन हमारा माइनस में आता तो सीधा नहीं होता, सीधा तथा आभासी होगा। ये आपको यहां जब भी पूछा जाएगा कि प्रकृति भी लिखिए, स्थिति और प्रकृति लिखिए, तो आपको ये लिखना है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 60 सेंटीमीटर दूर रखी हुई है। प्रतिबिंब की स्थिति, उसका आकार और उसकी प्रकृति ज्ञात करनी है, ठीक है। यहां पर लेंस चेंज हो गया है, पहले हमने जो किया था अवतल लेंस का क्वेश्चन था, अब की बार जो क्वेश्चन है वो उत्तल लेंस से संबंधित क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले तो हम नोट करेंगे इसमें एफ यानी फोकस दूरी यहां पर 20 सेंटीमीटर दी है, तो यहां पर फोकस दूरी प्लस में रहेगी, यहां फोकस दूरी माइनस में नहीं होगी, ओके। U बराबर दिया है -60 सेंटीमीटर, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर और वस्तु की दूरी -60 सेंटीमीटर होगी। यहां पर आपको ध्यान रखना है उत्तल लेंस और अवतल लेंस में फोकस दूरी अवतल में माइनस और उत्तल में प्लस, ठीक है। चलिए अब यहां पर हमें 2 चीजें दी हुई हैं, तीसरी चीज क्या दी है इस क्वेश्चन में, तीसरी चीज दी हुई है, अभी एक और कोई चीज दी हुई है, वस्तु की लंबाई बराबर 10 सेंटीमीटर ये दी हुई है, और
हमें फाइंड करना है प्रतिबिंब की दूरी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है और हमें प्रकृति भी ज्ञात करनी है, वस्तु का आकार भी ज्ञात करना है, तो प्रतिबिंब का आकार भी ज्ञात करना है। वस्तु का आकार दिया हुआ, लंबाई दी हुई है, ठीक है। चलिए फार्मूला वही है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसी फार्मूले का इस्तेमाल दोनों लेंस के लिए किया जाएगा। 1/f यानी 1/20 बराबर 1/v, v यहां पर पता नहीं है, और माइनस 1/-60। अब क्या करते हैं, ये तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, लेकिन उस साइड में जाएगा तो ये इसके साथ जाएगा तो ये फिर माइनस में हो जाएगा। तो हम यहां लिखते हैं 1/v बराबर 1/20 माइनस 1/60। 1/v बराबर, अब देखिए एलसीएम करेंगे, क्या होगा, एलसीएम होगा 20 और 60 का एलसीएम कितना होगा, 60 ही होगा। तो हमें क्या करना है, इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये 3 माइनस 1/60 बराबर 2/60, यानी कि 2/60 को भी हम 1/30 कर सकते हैं, 1/30। अब 1/v बराबर 1/30, तो v बराबर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ये 30 सेंटीमीटर हो गया। अब ये है धनात्मक है, क्योंकि हमारा v क्या आया है, पॉजिटिव आया है, इसमें माइनस नहीं है। यहां आपको लिखना होगा, चूंकि v धनात्मक है इसलिए प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर बनेगा, दूसरी ओर बनेगा, ठीक है। अब बात आती है, अभी आकार, प्रतिबिंब का आकार भी पता करना है। तो प्रतिबिंब के आकार के लिए हम फिर से आवर्धन फार्मूला रखते हैं, m बराबर I/O, ये बराबर होता है v/u के। ये हमेशा इस चीज को ध्यान में रखिएगा, आवर्धन का फार्मूला है I/O या फिर v/u, दोनों ही है। तो यहां पर I क्या है, इमेज है, और ये ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर हम लिखेंगे m बराबर, I की जगह तो I रहेगा, क्योंकि हमें प्रतिबिंब का आकार पता करना है। I/O प्रश्न में दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया है, बराबर यहां पर v कहां है, हमारे पास v है 30, और बटे में आएगा आपके u -60, u -60 है यहां पर, -60। तो देखिए, अगर आप इसको इस तरह से डायरेक्ट नहीं कर सकते हो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -60 गुणे I बराबर 30 गुणे 10। आप इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब I आपको निकालना है, तो I निकाल लीजिए, 30 गुणे 10 बटे में
माइनस का 60। अब आप इसको आसानी से काट सकते हो, 30 एकन्नम 30 और 30 दूनी 60 कट जाएगा। अब ये दो हो गया, 2 पंचे 10 बराबर 2 पंचे 10, लेकिन ये माइनस है तो माइनस रहेगा, माइनस 5 सेंटीमीटर। यानी कि वस्तु के आकार से वस्तु की लंबाई है 10 सेंटीमीटर, लेकिन जो प्रतिबिंब बनेगा वो 5 सेंटीमीटर का बनेगा। ठीक है, और यहां पर माइनस में आया है, इस बात को भी ध्यान में रखना है आपको, माइनस में आया है इसलिए प्रतिबिंब प्रतिबिंब 5 सेंटीमीटर तथा उल्टा बनेगा। ये आप ध्यान में रखिएगा, जब भी आपका आवर्धन से आप निकालते हो और आपका ऑब्जेक्ट जो आवर्धन निकालेंगे वो माइनस में आ रहा है, तब ये समझ लीजिए कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। छोटा सा क्वेश्चन है, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी है उत्तल लेंस की और उसकी क्षमता आपको ज्ञात करनी है। ओके, तो चलिए, क्षमता का सूत्र होता है लेंस की क्षमता P बराबर 1/F, यही फोकस दूरी, और ये भी होती है मीटर में। लेंस की क्षमता P बराबर 1/F मीटर में। ठीक है, तो अब यहां पर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी यहां रख लेंगे। ठीक है, तो हमारा P निकलेगा 1/F, हमारा है 40। अब मीटर में है तो हम 40/100 कर सकते हैं इसको, सेंटीमीटर में बनाने के लिए 1/40, यानी फोकस दूरी 40 है, बटे में 100 कर लेते हैं, क्योंकि हमें फोकस दूरी सेंटीमीटर में ही रखनी है, मीटर में नहीं। मीटर में दिया होता है, फार्मूले में मीटर है 1/F, और अगर हम चाहें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 100/F। यहां पर उत्तल लेंस की बात है इसलिए फोकस दूरी प्लस में है। ठीक है, तो 100/F भी लिख सकते हैं, या इस तरह से लिखेंगे 1/40, तो बटे 100 करेंगे, तो ये हो जाएगा 100 ऊपर आ जाएगा, 100 बटे हो जाएगा 40 बराबर 2.5D। डी का मतलब ये मात्रक है क्षमता का, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, तो उसको डी से डिनोट किया जाता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह का एक सवाल 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, यहां पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, तो ये बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा। आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, तो आपको ये भी पता होगा कि हम धारा का, प्रतिरोध R का और V का रिलेशन क्या है, संबंध क्या है। ठीक है, V बराबर होगा, यहां पर हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है विद्युत धारा। ठीक है, तो इसका संबंध क्या होता है, धारा का, प्रतिरोध का और वोल्टेज का, ये होता है V बराबर I R। यहां V क्या है, विभवांतर है, वोल्टेज है।
और I क्या है, विद्युत धारा है, और R क्या है, रेजिस्टेंस है, यानी कि प्रतिरोध है। ठीक है, तो V इक्वल टू IR इस फार्मूले से हम इसमें रखकर निकाल सकते हैं। तो इसमें देखिए हमें पता क्या करना है, I फाइंड करना है। तो यहां से हम क्या करते हैं, I को अगर हम यहां ले आए, I बराबर, तो ये V बटे R हो जाएगा, V बटे R हो जाएगा। बड़ा साधारण सा क्वेश्चन है और इसको आसानी से आप बना भी सकते हो। ठीक है, तो अब देखिए I बराबर V हमारे पास दिया हुआ है 220 बटे 1200। अब 1200 से इसको डिवाइड करो 220 को, तो डिवाइड नहीं होगा, छोटा है। हम यहाँ पर एक जीरो और लगा लेते हैं, या जीरो आप कम कर, एक जीरो कम कर सकते हो संख्या कम करने के लिए, लेकिन चलिए हम यहाँ एक जीरो और लगा लिए। तो जब हमने एक जीरो लगा लिया तो हमें यहाँ पर एक दशमलव की आवश्यकता होगी, क्योंकि जो हमारा वो आएगा भागफल आएगा उसमें दशमलव पहले लगाना पड़ेगा, क्योंकि संख्या ऊपर की छोटी है। तो अब ये बड़ी हो गई है, तो 12, अब ये देखो जीरो को छोड़ दीजिए, आप दोनों जीरो को हटा दीजिए, मान लीजिए कि दोनों जीरो नहीं है। 12 से 22 को भाग देंगे तो 12 एकम 12। अब यहाँ पर बचेगा यहाँ पर 10, तो 10 में एक जीरो लगाओगे 100 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव हम लगा चुके हैं, हम जीरो बढ़ा सकते हैं, तो हो जाएगा 100। तो 100 12 से भाग देंगे 100 को, तो 12 अट्ठे 96, 4 बचेगा, भाग नहीं जाएगा। तो चलिए हम यहां रोक देते हैं। ये हमारी धारा का मान होगा I बराबर 0.18 एम्पियर। धारा को A से डिनोट करते हैं, एम्पियर होता है। ठीक है, ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन था। इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए थे, मैंने एक ही क्वेश्चन को पढ़ा था। दूसरा क्वेश्चन भी इसी में है, उसमें भी वाला क्वेश्चन, इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया है, उसमें दिया है कि यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम हो तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट से कितनी धारा लेगा। यानी कि सेम यही क्वेश्चन है बी। इसमें भी आर हमारे पास दिया हुआ है, आर हमारे पास है 100 ओम, और वी दिया है सेम इतना ही 220 वोल्ट। आई फाइंड करना है, आई बराबर कितना, तो आई के लिए यही फार्मूला है वी बटे आर, तो वी ऊपर रखते हैं 220 बटे आर को नीचे रखते हैं 100। अब आगे एक जीरो काट दीजिए, 10 से 22 को भाग दीजिए, 10 दूनी 20, और फिर दशमलव लगाएंगे, फिर 20 हो जाएगा, 10 दूनी 20। ठीक है, तो 2.2 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, दिखते छोटे हैं, आ जाएंगे तो आप इसको आसानी से कर भी सकते हो। देख लीजिएगा, एक दो नंबर में आ जाते हैं सवाल। अगर ये कंबाइंड देगा तो 4 नंबर में दे सकते हैं इसको, तो ये ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपकी बुक से ही दिया है, एनसीईआरटी से है ये, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए पदार्थ के किसी L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है, और इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा। मतलब यही पदार्थ यही है, दूसरा तार होगा ये, जबकि इसमें लंबाई जो होगी वो आधी कर दी जाएगी 1/2, और मोटाई 2 गुना कर दी जाएगी। लंबाई ए दी यहाँ दी थी मोटाई, तो मोटाई 2a हो जाएगी। ठीक है, तो उसका प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। तो इस केस में प्रतिरोध, चलिए यहां पर प्रतिरोध R1, यहां पर 2 प्रतिरोध हैं। एक तो प्रतिरोध दिया हुआ है, उसको हमने R1 ले लिया है, और दूसरा प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां R1 दिया हुआ है। R1 इसका फार्मूला होता है रो इंटू लेंथ
L बाई ए, यानी कि यहाँ पर ये तार की लंबाई होगी और ये इसका एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा, और प्रतिरोध इसी से निकलता है, ये नियतांक है रो। ठीक है, तो ये दिया हुआ है आपका बराबर 4 ओम, ये पहले से दे रखा है। ठीक है, अब दूसरे केस में आप देखिए R2 बराबर रो L/2, यानी कि लंबाई आधी कर दी गई, और ये क्षेत्रफल जो होगा, मोटाई जो होगी वो 2 गुनी होगी। अब यहां पर देखिए बराबर रो L/2, यानी कि ये 2 नीचे आ जाएगा, गुणे 2a बराबर हो जाएगा ये रो, यहां हम क्या करते हैं 2 दूनी 4, इसको हम एक बार बाहर लिख लेते हैं 1/4 करके। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं 1/4, यहाँ 1 और 2 दूनी 4। अब हम इस फार्मूले को फिर लिख लेते हैं रो L/A। प्रश्न में कुछ भी नहीं है, बहुत सरल सा प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है आपको, बस चुटकी बजाते ही हल कर लोगे इसको। हमने यहाँ पे जो दिया था फार्मूला ये वाला कि रो इंटू L/A, यहाँ पे दिया था रो इंटू L/A, तो इसका मतलब है कि ये 4 ओम है। ठीक है, जब ये 4 ओम है तो इसकी जगह पे हमें यहाँ 4 लिखना है। ठीक है, बराबर 1/4 गुणे रो इंटू L/A बराबर है 4, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, 4 ओम। 4 से 4 को कतर दीजिए, काट दीजिए, आपके पास आ गया 1 ओम। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा, और ये प्रश्न परीक्षा में आने की संभावना भी है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इन प्रश्नों को बना लीजिएगा, ठीक ढंग से देख लीजिएगा और फिर एग्जाम में जाइएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू।